हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हम ब्लाउज कटिंग करने सीखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक इंची बाय इंची। ठीक है, इसलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम ब्लाउज की फर्स्ट मेजरमेंट की जरूरत पड़ता तो मेजरमेंट अपने देख लेते हैं। ठीक है, कितना है तो ब्लाउज का लेंथ है 14.5 इंची और शोल्डर है 16 इंची, अपर चेस्ट 39 इंची, मिडल चेस्ट 43 इंची, वेस्ट 38 इंची, आर्मोल 17 इंची, आस्तीन का लेंथ है 11 इंची, लूजिंग भी 11 इंची, फ्रंट डीप है 8 इंची, बैक डीप है 10 इंची। चलिए अब हम इंची बाय इंची बिल्कुल कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट ये निशान कुछ इस तरह से लगा देना है। फर्स्ट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद ब्लाउज की लेंथ है 14.5, तो 14.5 पे एक निशान लगा दिया। उसके बाद इसको भी हम सीधा कर देता हूं। और आर्मुल के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो हम 6.25 पे 6 इंची या तो 6.25 इंची बस इतना ही आपको लगाना है। ठीक है, तो हम ये निशान लगा चुका हूं। उसके बाद अपर चेस्ट है 39 इंची, 39 का चौथाई भाग होता है 9.25 इंची, तो 9.25 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। और वेस्ट है 38 इंची, 38 इंची का चौथाई भाग हो रहे 9.5 इंची, तो 9.5 इंची पे निशान लगा दिए, 0.25 इंची डॉट्स के लिए रख दिए। अब शोल्डर जो रखना है थोड़ा इनको ब्रॉड में होना है। ठीक है, तो हम 5 इंची एक सूत पे निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2.5 इंची पे एक मार्किंग लगा दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम 5 इंची एक सूत लगाए तो यहाँ पे हम 5.25 इंची पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा मार्किंग हम बता दिया। अब इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए ये हमारा मार्किंग पूरा रेडी हो गया। आर्मोल का शेप कुछ इस तरह से लगाना है। तो आर्मोल शेप कितना आ रहा है, आर्मोल 17 है, तो यहाँ पे मेजरमेंट करके देख लेते हैं। ये बढ़ के आ रहा है, बढ़ के आ रहे तो इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, देखिए बिल्कुल करेक्ट 17.5 इंची आ रहे हैं। डीप है 11, ये 10 इंची, तो हम यहाँ पे 10 इंची पे एक निशान लगा दे रहे, 10.5 लगा दीजिए क्योंकि इन्हों थोड़ा ज्यादा ही पहनने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये निशान कुछ इस तरह से लगने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रेट नहीं लगाना है, जैसा कि ये हमारा बिल्कुल सीधा होता है। कोई कोई क्या करता है 2.5 इंची इधर रखता है, 2.5 इंची इधर रखता है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा किसको करना है, जिसका की बॉडी कम है, उन्होंने ब्रॉड कम पहनते, उसको ऐसा करना है। लेकिन बॉडी ज्यादा है तो कंपलसरी उन्होंने बोले या ना बोले, लेकिन आपको कंपलसरी इस तरह से सिर्फ लगाना है, 0.5 इंची इधर ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगाओगे तो फिनिशिंग भी अच्छा आता, देखने में भी शेप अच्छा रहता। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से राउंड वाला मार्किंग हम कुछ इस तरह से लगा दिए। अब यहाँ पे शोल्डर गिरने का जो है, शोल्डर जो बोलते हैं ना बार बार गिर जाता है गिर जाता है, आज जो हम बताने वाला हूं इसमें बिल्कुल शोल्डर गिरने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस कर लेना है आपको भी। उसके बाद ये मार्किंग हमारा क्लियर हो गया। वेस्ट है 38 इंची, तो हम 38 इंची यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम कटिंग करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। अब पूरी वीडियो में बने रहिए। अब जो है फ्रंट में हम बताने वाला हूँ कि कितना और कैसा रखेंगे ताकि शोल्डर गिरने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, कभी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं अगर इस तरह से आप कटिंग करोगे तो। अभी जो हम बताने वाला हूँ फ्रंट कटिंग के टाइम में, आप पूरी वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह से शोल्डर का ऑप्शन रहता है, जो कि बोलते हैं ना कि आर्मोल के पास झोल आने का चांस रहेगा और ना कि शोल्डर गिरने का चांस रहता। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से कटिंग हो गया हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट। अब यहाँ पे हम व्हील मार्क लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा रहा हूँ। अब जो है हम क्रॉस में कटिंग करेंगे, तो क्रॉस में फर्स्ट इस तरह से आपको पलटी कर लेना है। ठीक है, लाइनिंग को। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्रॉस में ही बैठाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्रॉस कटिंग है इसीलिए क्रॉस में ही बैठाना चाहिए। क्रॉस जो बैठाना है आपको कुछ इस तरह से बैठाना है, देखिए एग्जैक्ट बैठ जाते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग जो करेंगे फर्स्ट यहाँ से, यहाँ पे हम 0.5 इंची गैप रखे और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट रखे। ठीक है, उसके बाद हम ये सीधा मार्किंग लगा दिए और यहाँ पे 0.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहाँ पे बिल्कुल ये मार्किंग पे ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे 2.5 इंची मिनिमम या 3 इंची मिनिमम एक निशान लगा देना है। उसके बाद फिर हम कुछ इस तरह से यहाँ पे हम सेब लगाएंगे। देखिए ये हमारा सेब जो लगा रहा हूं, अगर आप इस तरह से सेब लगाने के लिए स्टार्ट कर दिए तो आपको भी बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता कि ये हमारा किस तरह से सेब लगता। कोई कोई क्या करते यहाँ से सीधा रखते उसके बाद यहाँ से सेब डाल देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो अपर चेस्ट से चेस्ट 4 इंची फर्क है, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे
1.5 इंची से 1 सूत बढ़ के ही रखना है, 1.5 इंची से 1 सूत बढ़ के ही रखना है, कम नहीं रखना है, क्योंकि ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा से सेट होता बिल्कुल चेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंची पे निशान लगाना है। चलिए ये मार्किंग हम आपको बता दिए और यहाँ पे भी हम लगा दिए। अब हम चलते हैं शोल्डर के पास। शोल्डर जो लगाना है, डीप कितना है फर्स्ट वो देख लेते हैं। डीप है 8 इंची, लेकिन हम 8 इंची नहीं 7.5 पे रखेंगे, क्योंकि डीप बड़ा होने का चांस होता है अगर 8 इंची रख दिए तो क्रॉस कटिंग में, ठीक है। 8 इंची उन्होंने मेजरमेंट के टाइम में भी बोल दिए कि ये अगर ज्यादा आपको लगे तो कम कर सकते हो, ठीक है, तो हम कम कर दिए। चलिए ये सेव हो गया हमारा, ये हमारा बिल्कुल रेडी हुआ। अब जो करना है, शोल्डर नहीं गिरने का, जो मैं आपको फ्रंट में बोले ना कि फ्रंट में मैं कोई एक ट्रिक बताऊंगा जो कि फ्रंट के पास शोल्डर गिरने का बिल्कुल नाम नहीं लेता। और 8 इंची डीप है तो 8 इंची हम उतारेंगे कैसे वो भी देखिए आप, ताकि एकदम शोल्डर टाइट पकड़ के रहना चाहिए। चलिए फर्स्ट ऊपर का ही देख लेते हैं। ये हमारा कटिंग हो गया, इसको साइड कर दे रहा हूं, ठीक है। अब जो यहाँ पे करना है, फर्स्ट यहां से 1/2 इंची इस तरह से खिसका लेना है। देखिए हटा दिया हम आधा इंची यहां से, तो यहाँ पे हमारा लूज हुआ, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अभी देखो कुछ इस तरह से कटिंग करके ये मार्जिन निकाल दो, फेंक दिया हम। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूँ। फिर हम अब यहाँ पे हम लगाएंगे मार्किंग। पहले कहाँ लगाए थे, यहाँ पे, अब हम यहाँ लगा रहे। ये आप बिल्कुल एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि ये सही है या गलत है, कि शोल्डर गिरने का बिल्कुल चांस नहीं रहता। अब जो हम यहाँ पे मार्किंग लगाए, एग्जैक्ट हम यहाँ से ही कटिंग कर देंगे तो आधा इंची इधर भी बढ़ जाता, ठीक है। तो ये हमारा 7.5 पौने 8 इंची रेडी आते। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही लगाना है मार्किंग। चलिए अब ये भी हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा कटिंग हो गया रेडी। कितना खूबसूरत जैसा शेप लग रहा है। आपको भी कुछ इस तरह से ही मार्किंग लगा के फिर कटिंग करना है, ठीक है। चलिए ये हमारा यहां तक होने के बाद अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये थोड़ा सा और बढ़ के रखना है हमारे को, मिनिमम पौने 5 इंची। तो यहाँ से हम नीचे कर सकते हैं, यहाँ से नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस तरह से देखिए, क्योंकि ये वाला पोजीशन बिल्कुल रेडी आना चाहिए 4 इंची, और टोटल आना चाहिए 6.5 से 7 इंची, ठीक है। इससे बढ़ के नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो भी इनो हैवी साइज है इसीलिए, नहीं तो मिनिमम 6.5 से 7 इंची ही रखना है आपको। इससे बड़ा फ्रंट का हुक पट्टी काच पट्टी नहीं करना। अगर बड़ा साइज है, लेंथ बड़ा है तो कंपलसरी बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम कुछ इस तरह से व्हील मार्क फर्स्ट लगा ले रहा हूं। देखिए ये हम व्हील मार्क लगा दिए। अब यहाँ जो निशान लगा यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ, ये भी लगा दे रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ से सीधा वाला लगा दिए। अब जो है हम देखिए, आपको अगर ये मार्किंग नहीं दिख रहे तो हम एक बार मार्किंग लगा के भी दिखा दे रहा हूँ ये कैसा सेव हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर सेव आप लगाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट रहता, ठीक है। देखिए ये हमारा, ये बिल्कुल ऐसा लगाना है आपको भी ये। और 3.5 इंच से ज्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो पॉइंट के पास उठ जाता, ठीक है। इतना ही लगाना है। अगर इससे ज्यादा लगाओगे तो उठने का चांस रहता वहां पे पॉइंट के पास, ठीक है। आपको 3.5 इंच ही लगाना है। चलिए ये हमारा यहाँ से हम कटिंग कर दिए। अब जो है वेस्ट का मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे बेल्ट के लिए। फर्स्ट यहाँ से 3.5 से 1 सूत बढ़ के आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 3.5 से 1 सूत बढ़ के रख रहा हूँ। वेस्ट है 38 इंची, लेकिन इसको हम मार्किंग लगाएंगे 40 इंची पे। कितना, 40 इंची, आधा इंची वेस्ट से बढ़ा देना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सेटिंग हो जाते, ठीक है। अब यहाँ से भी व्हील मार्क लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहे हैं, ये मार्किंग डाल दिए। अब हम इसको कटिंग कर देता हूँ। देखिए आपको एक एक करके बताए, शोल्डर नहीं गिरने का भी बिल्कुल आइडिया मैं आपको बता दिए कि ये ऐसा करके अगर करोगे तो शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरता, ठीक है। चलिए ये कटिंग हमारा बैक को साइड कर दे रहा हूँ फ्रंट कटिंग होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे नॉक से कुछ इस तरह से लगा लेना है फर्स्ट, ये हो गया। अब हम हाला जो झाड़ेंगे किस तरह से निशान लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो हाला झाड़ने के लिए यहाँ से 4.5 से 4 इंची लगा देना है निशान ये वाला, और इसको लगाना है 2.5 इंची से पौने 3 इंची, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से भी व्हील मार्क कुछ इस तरह से फर्स्ट लगा लेना है। उसके बाद फिर ये व्हील मार्क भी कुछ इस तरह से लगा लेना है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लगा लेना है ताकि कारीगर को बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हाला झाड़ने के लिए फर्स्ट इसको ऐसा पकड़ के ऐसा एक दूसरे के पास रख देना है। फिर हम यहाँ से अब हाला झाड़ूंगा। देखिए
बिल्कुल एग्जैक्ट ये आर्मोल के पास सेटिंग हो जाते हैं। ठीक है, आप भी एक बार दो बार जरूर ट्राई कीजिए इस तरह से हाला झाड़ने के लिए, बिल्कुल सेटिंग होता। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत आया, आपको भी लग रहे होंगे कि ये बिल्कुल सेट होता। ठीक है, आर्मोल का जिस तरह से शेप रहना चाहिए, जैसा रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम यहाँ से मेजरमेंट करता हूँ कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल 39 इंची आ रहा है, करेक्ट 39 इंची आ रहा है। अब यहाँ पे कितना एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 11.5 इंची, 11.5 इंची का डबल कर रहा हूं तो ये आ रहा है हमारा 9.10, ये 22.5 को हम डबल कर रहे तो कितना आ रहा है 45 इंची, और है हमारा कितना 43 इंची। तो 2 इंची चेस्ट के पास करेक्ट ही आना चाहिए लूजिंग। ठीक है, 2 इंची हमारा ये लूज है भी। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही करना है। ठीक है, चलिए ये हमारा फ्रंट की भी कटिंग हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। लेंथ कितना है वो देखना है, लूजिंग कितना है वो देखना है, और शेप किस तरह से लगाना है वो देखना है। ठीक है, कर ले रहा हूं। तो ये आस्तीन है 11 इंची, एल्बो स्लीव से एल्बो आस्तीन है तो 11 इंची है, तो 11 इंची पे एक मार्किंग लगा दिया, और दूसरा मार्किंग हम यहाँ पे 3.5 से 3.25, 3.5 मिनिमम लगाना चाहिए। अगर इस छोटा साइज है तो 3.25 पे भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन छोटा है तो अगर 28 या तो 32 या तो 30 साइज है तो 3 इंची पे ही लगाइए, इससे बढ़ के नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम आर्मोल के लिए जो शेप लगाएंगे, तो यहां से 7.25 इंची पे हम कुछ इस तरह से एक मार्किंग कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा आर्मोल है 17.5 इंची, तो ये थोड़ा बढ़ के आ रहा है तो इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 17.5 है, करेक्ट 17.5 आ रहा है। एक सूत जो बढ़ के आ रहा है उसको आस्तीन, कभी भी आस्तीन का आर्मोल 1 सूत 2 सूत बढ़ के ही कटिंग करना है, कम नहीं करना है। ठीक है, बढ़ के इसलिए करना है, अगर कम करोगे तो कारीगर ने खींच खूंच के लगा देता, लेकिन उस टाइम में यहाँ पे टाइट हो जाता, ये पोजिशन पे टाइट हो जाता। ठीक है, इसीलिए 1-2 सूत बढ़ के रखना चाहिए आर्मोल को। ठीक है, आस्तीन के आर्मोल, बॉडी की नहीं। अब आस्तीन लूजिंग है 11 इंची, तो हम 11 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। उसके बाद ये सेफ वाला फ्रंट से ही निशान लगाना है, कुछ इस साइड से। देखिए ऐसा हो गया। उसके बाद फिर हम ये सेफ जो लगाना है कुछ इस तरह से लगाते हैं। देखिए देखिए ये सेफ हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ, हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। ठीक है, अगर आपको और ब्लाउज की कटिंग, अगर ये हमारा बेल्टेड ब्लाउज है, अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो इसके नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। और हर वीडियो में मैं जो बताता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम कटिंग सीखेंगे तो कंपलसरी आप सीख सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि एक एक करके हर वीडियो में मैं बताता हूं। इसलिए आप सभी जो कटिंग आपको चाहिए, धोती, कुर्ता, शेरवानी, ब्लाउज, टॉप, स्ट्रेट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक, पूरा का कटिंग है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां से हम हाला जो झाड़ना है मिनिमम 1.25 इंची झाड़ना है, कंपलसरी 1.25 इंची। ठीक है, ये देखिए हम निशान नहीं लगाए थे इसलिए निशान लगा के आपको बता दिए, 1.25 इंची कंपलसरी हाला को झाड़ देना है। ये हमारा ब्लाउज की आस्तीन कंप्लीट हुआ। अब हम जो कटिंग करना है, फर्स्ट इस तरह से रख लेना है बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पे चलिए पहले ये मार्किंग से बताता हूँ आपको, जब भी आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ हर वीडियो आप देख रहे हो तो कंपलसरी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब ऊपर जो है कुछ क्रॉस में रखना है, ऐसा इधर 12 इंची नहीं रखना है, बेल्ट ऐसा कभी भी आपको क्रॉस में रखना है, नीचे कम रखना है, ऊपर ज्यादा रखना है। क्यों ज्यादा रखना है? ताकि हुक पट्टी कांच पट्टी लगाने के टाइम में एग्जैक्ट ही बिल्कुल आते। ठीक है, यहां से 1 इंची ये हम बड़ा कर दिए, और यहां से 3.5 पौने 4 इंची पे ये निशान लगा दिए। ये निशान लगने के बाद अब ये शेप जो डालूंगा, देखिए किस तरह से हम 3 इंची पे ये मार्किंग लगाया हूं, लेकिन ये 3 इंची पे रेडी कटिंग नहीं करेंगे। 3 इंची हम यहाँ पे पकड़ते हैं और यहाँ पे, ठीक है, बीच में कम करता हूँ, इसलिए आपको भी इसी तरह से शेप लगा देना है। चलिए यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ, अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो चैनल के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। चाहे आपको कॉलर वाला देखना रहे या हाफ कॉलर या फुल कॉलर या कोट कॉलर, कोई भी कटिंग हमारे चैनल पे आपको जरूर मिल जाएंगे, वहां जाके देखिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बेल्ट हो गया रेडी। अब इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। देखिए ये हमारा बिल्कुल कटिंग आज का कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।